अरे यार आज तो तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है। छोड़ना यार। हाँ धीरज ठीक है, ओके। भैया दिस अ वेरी गुड न्यूज़। धीरज का फोन था, वो कह रहा था पिताजी ने पायल को रामकली के चुंगल से आज़ाद करा दिया है। बहुत खुश है धीरज भैया, वो पिताजी को लेकर सीधा मंदिर पहुंचेगा। थैंक गॉड, डैड यू ग्रेट। चलो, मिस्टर जनार्दन ने हमें पाल पोस कर जो एहसान हम पर किया था, वो आज हमारे पिताजी ने थोड़ा सा तो कम कर ही दिया। अरे यार आज तेरी शादी का दिन है, तू खुश रहे। ये किस एहसान वहसान के चक्कर को लेकर बैठ गया? चल जल्दी कर वरना देरी हो जाएगी। पूरा बाबू चलो, अब बहुत देर हो गई, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। मुझे भी चिंता है, और मैं कोई मुहूर्त वहूर्त को नहीं मानता। निकल भी जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। शादी तो होगी ना। आप इस शादी से खुश नहीं है क्या? बहुत खुश। माँ, माँ, चलो माँ। बस तेरे पिताजी तैयार हो रहे, फिर हम साथ साथ चलेंगे। पिताजी? पिताजी तो सीधा मंदिर आने वाले हैं। अरे वो तो अंदर तैयार हो रहे हैं। मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, मिस्टर जनार्दन की नहीं। तो तुम अपने जिद पर अड़े रहोगे पूरब? माँ तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पूरब, इस खुशी के मौके पे मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती, तुम मुझे मजबूर मत करो। माँ तुम भी मुझे मजबूर मत करो। ये मेरी शादी, और मेरी शादी में मेरे पिता का होना उतना ही जरूरी है जितना शादी कराने के लिए पंडित का होना। और ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी शादी में मेरे पिता का दर्जा मेरे पिता को ही दिया जाएगा, यानी रमाकांत जी को। पूरब, जनार्दन ही तुम्हारे पिता है। सॉरी माँ, वो आपके पति होंगे, मैं उन्हें अपना पिता नहीं मानता। ठीक है, अगर तू उन्हें अपना पिता नहीं मानता तो क्या जरूरत है मुझे भी वहां जाने की? तेरे पिताजी तो वहां तुझे मिलेंगे, वो ही करवा देंगे तेरी शादी। अगर अपनी मर्जी चलानी है तो क्या जरूरत है हम सबकी वहां आने की? एक बेटे की शादी में क्या बाप का होना गलत है जो आप इस तरह बखेड़ा खड़ा कर रही हैं? पूरब, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो बेटा, तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आप भी? पूरब ठीक कह रहा है बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आपके साथ, क्योंकि आप मेरे पति हैं। मैं तुम्हारा पति हूं, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं। मैं इसका भी पिता हूं, चाहे ये माने या ना माने। मैंने तुम में, मोहन और धीरज में कभी कोई फर्क नहीं किया पूरब। इसने अपने पिता को शादी में बुलाया, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, अगर इसे ऑब्जेक्शन है तो मैं भी रुकने को तैयार हूं। Why should I object? वैसे भी शादी का सारा खर्चा तो आप ही उठा रहे। चलो मयूर, गंगा चलो। साहब तुमने मेरे एरिया में चोरी करी? चोरी नहीं की साहब, अंदर करो इसको। मेरे एरिया में चोरी करी तो खाल खींच दूंगा। साहब मैंने चोरी नहीं की है। सुनिए साहब, मैं चोर नहीं हूं साहब। ओ साहब। राजवीर, गाड़ी में से फाइल लेके आओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक वकील हूं। जितना कानून आप जानते हैं उतना कानून मैं भी जानता हूं। आप किसी की शिकायत पर मुझे यहां पकड़ कर लेकर आए हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत है। तो आप कहना चाहते हैं हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? हमें बताया गया कि आपने पद्मा को बहकाया है उसकी मां और पृथ्वी जी के खिलाफ। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब कुछ पृथ्वी जी के कहने पर कर रहे हैं। पृथ्वी और दुलारी मेरे रिश्तेदार हैं। वो लोग बालिक पद्मा की उसकी मर्जी के खिलाफ सेना के दबाव में आकर जबरदस्ती सेना से शादी कर रहे हैं। क्या एक लड़की को अपना वर चुनने का हक नहीं है? ये देखिए, ये चिट्ठी मुझे पद्मा ने भेजी थी उसकी मदद करने के लिए। क्या मुझे अपनी बहन की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या आप अपनी बहन की मदद नहीं करेंगे? क्या एक इंसान को अपनी तरह से जीने का हक नहीं है? क्या एक औरत की मदद करना जुर्म है? तो आप कबूल करते हैं कि आपने पद्मा की मदद की? जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि वो कहाँ है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं जानता, बल्कि मैं इसके बारे में आपके बड़े ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। पृथ्वी मामा और दुलारी जिस किडनैपिंग केस से बचने के लिए सेना की शरण में गए, उसके बदले में सेना ने पद्मा से शादी करने की शर्त रखी, जबरदस्ती, पद्मा की मर्जी के खिलाफ। और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा इंस्पेक्टर साहब। मैं सेना की करतूतों को पब्लिक के सामने लेकर आऊंगा। देखिए मिस्टर मोहन, जब तक हमें साजिश का पता नहीं चलता आपको कस्टडी में रहना पड़ेगा। वैसे मैं डीसीपी साहब से बात करूंगा, ओके?
ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। नागेंद्रहाराय त्रिलोकचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। अरे पूरब बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? दयाशंकर, मुझे चिंता हो रही है, पिताजी अब तक नहीं है। तो आ जाएंगे, धीरज है ना उनके साथ, लेके आता होगा। नहीं दयाशंकर, जब तक पिताजी नहीं आते हमें रुकना पड़ेगा। पंडित जी बस 5 मिनट और लगेंगे बस। जी कोई बात नहीं, कोई बात गंगा भाभी जरा इधर देखना जरा, यस हाँ स्माइल। नहीं। त्रिलोकचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। अरे बेटा, मैंने रामखली को बहुत समझाया कि इन चक्करों में ना पड़े, लेकिन वो मेरी बात ही कहाँ सुनती। अरे पिताजी, खुश रहो बेटे। आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर में इंतजार कर रहा हूँ आपकी। आजा चलो। आइए पिताजी। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे। पूरब बेटा, आप अपनी माँ को बुलाइए। माँ इधर आओ ना, पंडित जी बुला रहे हैं। जल्दी कीजिए ना बहन जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ आओ ना, देर हो रही है। क्या कर रही हो माँ? हाँ देर हो रही है, आओ ना। मैं रमाकांत के साथ वहां नहीं बैठूंगी। देखिए बहन जी, अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो 1 महीने तक फिर कोई मुहूर्त नहीं है। जब तक आप मेरे साथ वहां नहीं बैठेंगे मैं नहीं जाऊंगी। क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें सिर्फ रस्म पूरी करनी है बेटा। मैं बोल रहा हूँ जाओ तुम। मैं कह रहा हूँ जाओ तुम। अब आप अपना हाथ जल पे रखिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे व्यसो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजासि गर्भदमा। मिस्टर मोहन, हम जानते हैं आप एक वकील हैं, कानून भी जानते हैं, और आप ये भी जानते होंगे हम पुलिस वालों की भी कोई जिम्मेवारियां हैं। अगर हम एक केस सॉल्व कर दें तो हम लोगों की न्यूज़पेपर में इतनी तारीख नहीं छपती जितनी एक केस बिगड़ जाने के बाद छपती है। हर तरफ थू-थू होने लगती है। आखिर हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। डीसीपी साहब, जिस दिन पुलिस किसी के दबाव में आना बंद कर देगी ना, उस दिन ना तो कोई मुजरिम बचेगा और ना ही कोई जुर्म होगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो किसी के दबाव की वजह से। क्या किसी इंसान को अपने तरीके से जीने का हक नहीं है अगर वो दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहा है? पर पुलिस लोगों की मदद के लिए बनी है, ना कि उन्हें तकलीफ देने के लिए। मैं आपकी बात मानता हूं मिस्टर मोहन, लेकिन आपने एक मां से उसकी बेटी को अलग किया है। क्यों किया है डीसीपी साहब? किस लिए किया है? यह भी जानना तो आपका और कानून का फर्ज है ना। पद्मा की शादी जबरदस्ती सेना के साथ की जा रही थी, क्यों? क्या यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है? मुझे सब बातें मालूम हैं जो आपने इंस्पेक्टर से कही, लेकिन ये कोई सबूत नहीं है सिवाय पद्मा के लिखे लेटर के। पद्मा का वो लेटर ही सबूत है डीसीपी साहब, इसीलिए मैंने पद्मा की मदद की और अब वो बिल्कुल सेफ। आखिर वो है कहां मिस्टर मोहन? मैं पद्मा से बात करके ही हकीकत जानना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं आपको मालूम है पद्मा कहां है। इसमें आप हमारी मदद कीजिए ताकि मैं हर परेशानी से आपको बचा सकूं। अपनी बहन के लिए मैं ये परेशानियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे उसकी खुशी ज्यादा प्यारी है। लेकिन पद्मा है कहां? वो इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी होगी। किसके पास, कहां, ये मैं नहीं जानता। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फेरे पूरे हुए और विवाह कार्य संपन्न हुआ। अभी आप दोनों विधिवत एक दूसरे के पति पत्नी हुए।
सर्वप्रथम माता पिता का आशीर्वाद लें। आयुष्मान। चलो कहाँ जा रही हो? यहाँ पिताजी को पहुंचे। सदा सुखी रहो। खुशी के मौके पे एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी माँ से कहो ना। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ। माँ थोड़ी देर आओ ना। क्यों? वो फैमिली पिक्चर खिंचवाना है, आओ ना। मुझे नहीं खिंचवानी थी। माँ आओ ना, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना पूरब, मैं नहीं आऊंगी। क्यों जिद कर रही हो मीता? अरे आज हमारे बेटे की शादी हुई है, वो हमारे साथ एक फैमिली फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? रमाकांत, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मीता, मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मेरा भी तुम पर हक है। चलो आओ। हाथ छोड़ो मेरा। मीता का हाथ छोड़ दो रमाकांत। देखिए ये हमारा घरेलू मामला है, आप बीच मत बोलिए। चलो मीता का हाथ छोड़ दो। अरे आओ ना। पिताजी आप ठीक है? देख रहा है बेटे, तेरी शादी के मौके पर मेरी क्या गत बनाई जा रही है। मिस्टर जनार्दन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता, आप नहीं। समझ गए? पूरा जनार्दन, जनार्दन रुको। जनार्दन, जनार्दन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं ठहरो। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी में शरीक होने नहीं दिया। लेकिन मैं धीरज यही है बेटा। कम से कम तुम ये मत कहना कि मैं यहां क्यों आया हूं, और कोई दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए मेरे पास। लेकिन बात क्या है? मीता की हर बात पर मैंने विश्वास किया और उसने क्या किया उसने? विश्वासघात। उसका पहला पति जिंदा है। आज पूरब की शादी थी और सारी रस्में उसी आदमी ने पूरी की, क्योंकि पूरब चाहता था कि उसका असली बाप ही सब कुछ करे, मैं नहीं। आपने ये ठीक नहीं किया। इस समय मीता को आपकी जरूरत है। तुम कहना चाहती हो कि मैं उसके पास वापस चला जाऊं, जिसने अपने पति के बारे में, रमाकांत के बारे में मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुपाया? आप सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं। जब आप एक दूसरे को मिले थे तब आप एक दूसरे की जरूरत थे, और मीता तो यही मानकर चल रही थी कि उसने रमाकांत को मारकर सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है। ठीक है, लेकिन वो तब तो मुझे बता सकती थी जब वो पहली बार उससे मंदिर में मिली और बाद में वो घर आया। हाँ बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने छुपाया क्योंकि शायद वो डर गई होगी कि कहीं आप उसे छोड़ ना दें। आपके लिए, बच्चों के लिए तो छुपाया उसने। पूरब को तो पहले ही खो चुकी हो, इसीलिए तो आपका उसके पास होना और भी जरूरी है। वो शराबी रमाकांत पूरब को बहकाकर मीता के खिलाफ क्या कुछ नहीं करा सकता। मीता के और आपके बीच दूरियां बढ़ाकर रमाकांत अपने मकसद में कामयाब हो गया है। जरा सोचिए, इन हालात में आपका मीता के साथ होना उसे बहुत कुछ करने से रोक सकता है। मीता ने अपनी जिंदगी के 20 साल आपके साथ गुजारे हैं, और आप उसे इसलिए छोड़कर आए हैं कि उसने आपसे कुछ छुपाया। एक औरत के लिए यह बहुत बड़ी सजा है कि उसका बेटा भी गया और पति भी। वो अकेली कैसे सामना करेगी? शायद तुम ठीक कह रही हो।
मैंने जो कदम उठाया शायद वो गलत है। गलत ही है जनार्दन। तुम अपने नजरिए से देख रहे हो। अगर औरत के नजरिए से देखते सोचते तो मजबूरी समझ में आती। जनार्दन, मीता को रमाकांत के चंगुल से अभी भी बचाया जा सकता है। तुम ठीक कह रही हो सीता। मैं मीता को उस शैतान रमाकांत के जाल में नहीं फंसने दूंगा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उनको जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पृथ्वी जी, मुझे आप पर शक हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब? इसमें मेरा बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। तो फिर आपके होते हुए आपका भांजा उसे कैसे ले गया? पद्मा कोई दूध पीती बच्ची है तो उसे कोई भी उठा के ले जाएगा? सिन्हा साहब, हम कर भी क्या सकते थे? मोहन के साथ धनराज आया था, उसने इनके माथे पर बंदूक तान दी और फिर वो पद्मा को ले गए। मेरी बच्ची, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ लेके गए उसे। सिन्हा साहब, आप बिना वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। आपसे अच्छा दामाद हमें और कहाँ मिल सकता? मैं जितना अच्छा हूं उससे कहीं ज्यादा बुरा हूं। मैं पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिशियन कब क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं। और आपको जमीन पर लाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। सिन्हा साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे सारे आदमी उनके पीछे गए हुए हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? पद्मा सिर्फ आप ही की है। पद्मा अगर मेरी नहीं हुई तो अभी तक तो आप छोटे मोटे केसों में उलझे हुए हैं। फिर ऐसे कांड में फंसाऊंगा कि बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपने बेटे धनराज से पूछो कि मोहन पद्मा को कहां ले गया है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी